बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो चुका है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित कर दिया गया है कि कौन सी पार्टी गठबंधन दल की कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सबसे अहम बात, चिराग पासवान के साथ मान मनोबल चल रही थी। 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ती दिखाई देगी और ये उसकी घोषणा खुद बिहार चुनाव प्रभारी बीजेपी के जिन्होंने कर दिया है। इसके बाद चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार है तैयार, फिर एक बार एनडीए सरकार। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि 101 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू यानी बराबर सीटों पर यह चुनाव लड़ेंगे। 243 सीटों में से बीजेपी 101 और जेडीयू 101। इसी तरह से जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 6 सीटों पर एनडीए में घटक दल के तौर पर चुनाव लड़ती नजर आएंगी। लेकिन चिराग पासवान जो लगातार बातचीत का सिलसिला लंबे वक्त से जारी रखे हुए थे, 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एलजेपी-आर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी, जिसे लेकर चर्चा का यह दौर कुछ लंबा ही चलता दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसा कि एनडीए के नेताओं की ओर से दावा किया गया था कि बहुत जल्द ऐलान होगा, आखिरकार इसका ऐलान किया गया बीजेपी मुख्यालय में, बीजेपी सीईसी की बैठक। और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी, उन्होंने घोषणा की। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, घोषणा हो गई है, जिस बात की उम्मीद की जा रही थी कुछ वैसा ही है? चिराग पासवान को उम्मीद से ज्यादा मिला है? देखिए, जो उम्मीद की जा रही थी उस उम्मीद के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और इसमें जो पहली बड़ी भूमिका रही कि जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि चाहे एक सीट उनको ज्यादा मिले, सम्मान के नाम पर वो एक सीट ज्यादा पर लड़ेंगे, लेकिन उस बात को भी या उस कंफ्यूजन को भी इसमें दूर हुआ है। और इस बार जो बड़े भाई की और छोटे भाई की भूमिका में जेडीयू और बीजेपी रहते थे, वो इस बार देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि दोनों बराबर सीटों पर लड़ेंगे। दोनों बराबर सीटों का मतलब है कि जुड़वा भाई, यानी कि दोनों 101 सीट पर लड़ेंगे। और जहां चिराग की बात थी, चिराग अपनी जीत पर अड़े रहे और उन्होंने 19 से ज्यादा सीटें उस बार्गेनिंग के आधार पर, उस प्रेशर के आधार पर पाने का काम किया। माना यह जा रहा था कि 20, 22 या 24 से 25 सीटें चिराग पासवान को मिलेंगी, लेकिन वो 29 सीटें पाने में सफल हुए। और जहां मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ज्यादा सीटों पर अड़े हुए थे, जीतन राम मांझी ने तो बाकायदा कहा था कि 15 ग्राम सीटें, यानी कि 15 सीटें उनको मिलनी चाहिए और 8 सीटें वो जीतने का दावा कर रहे थे। 8 जीतने का दावा तो छोड़िए, उनको उतनी सीटें भी नहीं मिली। 6 सीटों से उनको संतोष करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने हर तरह से समर्थन करने की बात की, यानी कि 6 सीटों पर वो भी खुश हैं। और लास्ट टाइम तक उपेंद्र कुशवाहा एक सीट को लेकर अड़े रहे, दिनारा विधानसभा सीट, जिस पर कुछ देर पहले विनोद तावड़े, नित्यानंद राय उनसे मिलने गए थे, लेकिन उस पर भी उन्होंने कहा कि दिनारा सीट से पीछे वो नहीं हटेंगे। उसके बाद जब सीईसी में ये दोनों नेता आए, उन्होंने इस बात को रखा, तो इस बात पर बीजेपी आलाकमान ने सहमति दी कि चलिए दिनारा सीट उनको दीजिए। और कुल मिलाकर 6 सीटें उनको दी गई। ऋतुराज सिन्हा को वहां पर भेजा गया ये संदेश लेकर कि इनकी दिनारा सीट की मांग को मान लिया गया है। तो क्या ये भी माना जाए कि जो खबरें आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा रिपीट करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी शर्तों के साथ वो कम सीटों पर भी मान गए, कुछ पर्दे के पीछे ये तमाम तरह की बातचीत भी हुई जरूर होगी? देखिए, जो आकलन किया गया एनडीए के सीट फॉर्मूले को लेकर, जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ मीटिंग हुई है, जीतन राम मांझी के साथ जो मीटिंग हुई, उसमें बाकायदा उन्हें तर्कों के साथ बताया गया कि आपकी पार्टी का जो बेस है, जो वोटर है, वो कितना है और उस आधार पर आपको इतनी ही सीटें मिल सकती हैं। और इस बात से वो सहमत होते हुए दिखाई दिए। जो मामला फंसा हुआ था वो एक दिनारा विधानसभा सीट को लेकर फंसा हुआ था, क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि वो सीट उनके खाते में आए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस सीट को लेकर अड़े हुए थे। लेकिन अब सारा चीजें क्लियर हो गया है। बीजेपी आलाकमान ने दिनारा सीट उनके खाते में डालने का मैसेज उनको दे दिया, जिसके बाद वो तैयार हो गए। जहां तक राज्यसभा या विधान परिषद की बात है, तो इस बात को लेकर किसी भी तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि इसको लेकर शायद ही कोई बात हुई हो, क्योंकि कोई भी सोर्सेज या आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई बात या ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बिल्कुल यतेंद्र, लेकिन जिस भी तरह से यह फॉर्मूला तय हुआ, तमाम घटक दल इससे संतुष्ट हैं, आश्वस्त हैं और अब सीटों का बंटवारा एनडीए में हो चुका है। यतेंद्र, शुक्रिया।